अग्नि महापुराण 79वां अध्याय। पवित्रारोपण की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, तदनंतर प्रातःकाल उठकर स्नान करके एकाग्रचित हो संध्या पूजन का नियम पूर्ण करके मंत्र साधक यज्ञमंडप में प्रवेश करे और जिनका विसर्जन नहीं किया गया है, ऐसे इष्टदेव भगवान शिव से पूर्वोक्त पवित्रकों को लेकर ईशान कोण में बने हुए मंडल के भीतर किसी शुद्ध पात्र में रखें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके उन पर चढ़ी हुई निर्माल्य सामग्री को हटाकर पूर्ववत शुद्ध भूमि पर 2 बार आहनिक कर्म करे। फिर सूर्य, द्वारपाल, दीपाल, कलश तथा भगवान ईशान शिव का शिवाग्नि में विशेष विस्तार पूर्वक नैमित्तिक की पूजा करे। फिर मंत्र तर्पण और अस्त्र मंत्र द्वारा 108 बार प्रायश्चित होम करके धीरे से मंत्र बोलकर पूर्णाहुति कर दे। इसके बाद सूर्यदेव को पवित्रक देकर आचमन करे। फिर द्वारपाल आदि को, दीपालों को, कलश को और वर्धनी आदि पर भी पवित्रक अर्पण करे। तदनंतर भगवान शिव के समीप अपने आसन पर बैठकर आत्मा, गण, गुरु तथा अग्नि को पवित्रक अर्पित करे। उस समय भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, देव, आप काल स्वरूप हैं। आपने मेरे कार्य के विषय में जैसी आज्ञा दी थी, उसका ठीक ठीक पालन न करके मैंने जो विहित कर्म को क्लेशयुक्त त्रुटियों से पूर्ण कर दिया है अथवा आवश्यक विधि को छोड़ दिया है या प्रकट को गुप्त कर दिया है, वह मेरा किया हुआ क्लिष्ट और संस्कार शून्य कर्म इस पवित्रारोपण की विधि से सर्वथा अक्लिष्ट परिपूर्ण हो जाए। शंभो, आप अपनी ही इच्छा से मेरे इस पवित्र का द्वारा संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर मेरे नियम को पूर्ण कीजिए। ओम पूरय पूरय मखवृतम नियमेश्वराय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करे। ओम पद्मयोनिपालितात्मतत्वेश्वराय प्रकृतिल्याय ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करके पवित्र का द्वारा भगवान शिव की पूजा करे। विष्णु कारण पालित विद्या तत्वेश्वराय ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करके पवित्रक चढ़ावे। रुद्र कारण पालित शिव तत्वेश्वराय शिवाय ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव को पवित्रक निवेदन करे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले स्कंद, सर्व कारण पालाय शिवाय लयाय ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव को गंगावतारक नामक सूत्र समर्पित करे। मुमुक्षु पुरुषों के लिए आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व के क्रम से मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्र अर्पित करने का विधान है तथा भोगाभिलाषी पुरुष क्रमशः शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व के अधिपति शिव को मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्र अर्पित करे, उसके लिए ऐसा ही विधान है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोंत मंत्र का। स्वाहांत मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, ओम हा आत्मतत्वाधिपत्य शिवाय स्वाहा, ओम हा विद्या तत्वाधिपत्य शिवाय स्वाहा, ओम हा शिव तत्वाधिपत्य शिवाय स्वाहा, ओम हा सर्वतत्वाधिपत्य शिवाय स्वाहा। स्वाहा की जगह नमः पद रख देने से यही मंत्र भोगाभिलाषियों के उपयोग में आने वाले हो जाते हैं, परंतु इनका क्रम ऊपर बताए अनुसार ही न होना चाहिए। गंगावतारक अर्पण करने के न पश्चात हाथ जोड़कर भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, परमेश्वर, आप ही समस्त प्राणियों की गति हैं। आप ही चराचर जगत की स्थिति के हेतुभूत अथवा लय के आश्रय हैं। आप संपूर्ण भूतों के भीतर विचरते हुए उनके साक्षी रूप से अवस्थित हैं। मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपके सिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं है। महेश्वर, मैंने प्रतिदिन आपके पूजन में जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, द्रव्यहीन तथा जप, होम और अर्चन से हीन कर्म किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया है तथा जो शुद्ध वाक्य से रहित कर्म किया है, वह सब आप पूर्ण करें। परमेश्वर, आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ ये पवित्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत को पवित्र कर रखा है। देव, मैंने व्याकुलता के कारण अथवा अंगवैकल्य दोष के कारण जिस व्रत को खंडित कर दिया है, वह सब आपकी आज्ञारूप सूत्र में गुंथ कर एक अखंड हो जाए। तत्पश्चात जप निवेदन करके उपासक भक्तिपूर्वक की स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके गुरु की आज्ञा के अनुसार 4 मास, 3 दिन अथवा 1 दिन के लिए ही नियम ग्रहण करे। भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगकर व्रती पुरुष कुंड के समीप जाए और अग्नि में विराजमान भगवान शिव के लिए भी 4 पवित्र अर्पित करके पुष्प, धूप और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। इसके बाद रुद्र आदि को अंतर्बली एवं पवित्रक निवेदन करे। तत्पश्चात पूजा मंडप में प्रवेश करके भगवान शिव का स्तवन करते हुए प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थना करे। प्रायश्चित होम करके खीर की आहुति दे। मंदस्व में मंत्र बोलकर पूर्णाहुति करके अग्नि में विराजमान शिव का विसर्जन करे। फिर व्याहृति होम करके निष्ठुरा द्वारा अग्नि को निरुद्ध करे और अग्नि आदि को निम्नोक्त मंत्रों से 4 आहुति दे। तत्पश्चात दीपालों को पवित्र एवं बाह्य बलि अर्पित करे। इसके बाद सिद्धांत ग्रंथ पर उसके बराबर का पवित्रक अर्पित करे। पूर्वोक्त व्याहृति होम के मंत्र इस प्रकार है, ओम हा भू स्वाहा, ओम हा भुवा स्वाहा, ओम हा स्वः स्वाहा, ओम हा भूर्भुवा स्वः स्वाहा। इस प्रकार व्याहृतियों द्वारा होम करके अग्नि आदि के लिए 4 आहुतियां देकर दूसरा कार्य करे।
उन 4 आहुतियों के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम हा अग्नये स्वाहा, ओम हा सोमाय स्वाहा, ओम हा अग्निशोमाभ्या स्वाहा, ओम हा अग्नये स्विष्टिकृते स्वाहा। फिर गुरु की शिव के समान वस्त्राभूषण आदि विस्तृत सामग्री से पूजा करे। जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, उस साधक का सारा वार्षिक कर्मकांड आदि सफल हो जाता है, ऐसा परमेश्वर का कथन है। इस प्रकार गुरु का पूजन करके उन्हें हृदय तक लटकता हुआ पवित्रक धारण करावे और ब्राह्मण आदि को भोजन कराकर भक्तिपूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दे। उस समय ये प्रार्थना करे कि देवेश्वर भगवान सदाशिव इस दान से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर प्रातःकाल भक्तिपूर्वक स्नान आदि करके भगवान शंकर के श्री विग्रह से पवित्रकों को समेट ले और 8 फूलों से उनकी पूजा करके उनका विसर्जन कर दे। फिर पहले की तरह विस्तार पूर्वक नित्य नैमित्तिक पूजन करके पवित्रक चढ़ाकर प्रणाम करने के पश्चात अग्नि में शिव का पूजन करे। तदनंतर अस्त्र मंत्र से प्रायश्चित होम करके पूर्णाहुति दे। भोग सामग्री की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह भगवान शिव को अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे, प्रभु आपकी कृपा से मेरा ये कर्म मनोवांछित फल का साधक हो। मोक्ष की कामना रखने वाला पुरुष भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, नाथ ये कर्म मेरे लिए बंधन कारक न हो। इस तरह प्रार्थना करके अग्नि में स्थित शिव को नादयोग के द्वारा अंतरात्मा में स्थित शिव में संयोजित करे। फिर अनुसमूह का हृदय में न्यास करके अग्निदेव का विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा मंडप के भीतर प्रविष्ट हो कलश के जल को सब ओर छिड़कते हुए भगवान शिव से संयुक्त करके कहे, प्रभु मेरी त्रुटियों को क्षमा करो। इसके बाद विसर्जन कर दे। तदनंतर लोकपाल आदि का विसर्जन करके भगवान शिव की प्रतिमा से पवित्रक लेकर चंडेश्वर की प्रतिमा में उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्रक अर्पित करे और शिव निर्माल्या आदि सारी सामग्री पवित्रक के साथ ही उन्हें समर्पित कर दे। अथवा वेदी पर पूर्ववत विधिपूर्वक चंडेश्वर की पूजा करे और उनसे प्रार्थना पूर्वक कहे, चंडनाथ मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है वह यदि न्यूनता या अधिकता के दोष से युक्त है तो आपकी आज्ञा से वह दोष दूर होकर मेरा कर्म सांगोपान परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चंड को नमस्कार करे और स्तुति के पश्चात उनका विसर्जन कर दे। निर्माल्य का त्याग करके शुद्ध हो भगवान शिव को नहलाकर उनका पूजन करे। घर से 5 योजन दूर रहने पर भी गुरु के समीप पवित्रारोहण कर्म का संपादन करना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में पवित्रारोपण की विधि का वर्णन नामक 79वां अध्याय पूरा हुआ।